तो एक मीटियोराइट जो होता है वो अचानक से आसमान से जमीन की तरफ नीचे गिरता है। वो पृथ्वी के साथ आकर टकराने वाला होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस बात का अनुमान लगाते हैं कि ये पृथ्वी के साथ टकराने से पहले ही हमारी जो फोर्स फील्ड है फोर्स फील्ड के साथ टकराकर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उसका इंपैक्ट जो है अर्थ के ऊपर इतना बुरी तरह से बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसी वजह से किसी को यहाँ पर इस मीटियोराइट की ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन सभी लोगों को ये नहीं पता होता कि इस मीटियोराइट के नीचे गिरने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। तो मीटियोराइट वैसे ही वहां पर जैसे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया था वो वहां पर फोर्स फील्ड के साथ टकराता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो जो टुकड़े होते हैं अब वो टुकड़े वो तो अर्थ के ऊपर आकर गिरने वाले हैं और उनमें से एक टुकड़ा जो होता है वो सिटी के बीचों बीच आकर गिरता है और बाकी के टुकड़े जो होते हैं पूरी अर्थ के ऊपर जगह जगह के ऊपर जाकर गिरते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से यहाँ पर दुनिया में बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हो गई जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं होंगी। इंसानों को लगता है कि मीटियोराइट के गिरने के साथ ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन इंसानों को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ तो शुरुआत से यहाँ पर था, यानी कि इसकी शुरुआत वहां पर से हुई थी जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ बिल्डिंग से मलबे के नीचे वहां पर लोग ढूंढना स्टार्ट कर रहे होते हैं। वहां पर रेस्क्यू मिशन चल रहा था, ढूंढ रहे होते हैं क्या कोई यहाँ पर अभी तक जिंदा है। इसी के साथ एक रेस्क्यूअर को वहां पर एक बंदा दिखाई देता है तो वो बाकियों से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, जहाँ पर पत्थरों के नीचे कोई दबा हुआ है। तो वो लोग जल्दी से भागते हैं, वहां पर जाते हैं और जाकर उसे देखते हैं तो वो हमारा हीरो होता है जिसका नाम रेड है। तो रेड वहां पर पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है, उसके दोनों टांगे और दोनों बाजू पत्थर के नीचे होती हैं, जबकि उसके सर के अंदर से वहां पर रेड कलर के क्रिस्टल्स निकल रहे होते हैं। तो वो उसे देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये बंदा अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो वहां पर सांस ले रहा था, वो अभी तक जिंदा होता है। तो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बंदा अभी तक जिंदा है, इसके सर के अंदर से यहाँ पर किस तरह के क्रिस्टल्स निकल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक यहाँ पर सांस ले रहा है, क्या इसे बचाया जा सकता है। तो वो कहता है मेडिकल टीम कहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पर आ जाए, इसे यहाँ पर से उठाएं। और उसके बाद रेड को वहां पर से उठाया जाता है और उसे उठाने के बाद वहां पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो इसी के साथ ही कुछ वक्त बाद का सीन दिखाते हैं। मीटियोराइट के गिरने के कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पर बहुत ही अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई, क्योंकि वो चेंज उसी वक्त वहां पर स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर से काफी सारे लोग जो थे वो गायब होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पर से गायब हो जाते हैं, कुछ की डेड बॉडीज मिलती है और कुछ लोग यहाँ ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर से उनका मांस ही निकाल लिया गया हो। तो यहाँ पर उन्हें जो डेड बॉडीज मिलती थी जिनकी हालत काफी ज्यादा बेहतर होती थी, उन सभी को एग्जामिन करने के बाद उन्हें यह पता चला कि उन सभी के ऊपर बाइट के मार्क थे, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनका खून निकाल लिया हो। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर एक मिशन चल रहा था, वो सभी लोग बड़ी मुश्किल के साथ एक बंदे को वहां पर हंट डाउन करने के लिए आते हैं। उन्हें वो सीरियल किलर मिल जाता है, उन्हें पता चलता है कि उसका बेस कहां पर है और वो यहाँ पर लोगों को हंट कर रहा है। और इसी के साथ ही आर्मी वहां पर उसके ऊपर शूट कर रही होती है, वो सभी लोग वहां पर उसके ऊपर गोलियां चला रही होती है और कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर इंसानों को बचाना है, यहाँ पर कुछ हॉस्टेजेस हैं उन सभी को बचाना है और साथ ही इस मॉन्स्टर को यहाँ पर पकड़ना है। और इसी के साथ ही उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो उनके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो एक वैम्पायर होता है और आपको पता है कि वैम्पायर्स के पास रीजनरेशन एबिलिटी होती है और वो यहाँ पर मर नहीं सकते। सोल्जर्स कहते हैं कि सर ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, लगता है कि हमें पीछे हटना होगा। तो उनका कैप्टन उनसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने यहाँ पर अपनी सारी की सारी मैगजीन्स को खाली कर दिया लेकिन इसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जिसका नाम गोस्ट होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर मेरे पास और खाना आया है। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो अपनी ब्लड की पावर को यूज करता है, अपनी ब्लड के साथ ही वहां पर ब्लेड बनाता है और सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है। उसका ब्लड यहाँ पर ब्लेड की तरह काम कर रहा था और सभी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं उसके साथ हिट होने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि हाय जो मॉन्स्टर आया कहां से है। उन सभी को अभी तक यहाँ पर रियलिटी के बारे में नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर जो थे ये पहले से यहाँ पर थे, लेकिन उस मीटियोराइट के गिरने के बाद सभी लोगों के सेल्स जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो वहां पर उन सभी लोगों को मारने के बाद वो कहता है कि अब यहाँ पर दुनिया बदल चुकी है और तुम सभी लोगों को भी इसके साथ बदलना होगा। और यहीं पर दिखाता है कि चर्च के अंदर एक लड़की होती है जो कि शायद यहाँ पर शादी करने के लिए आई थी, क्योंकि वो दुल्हन के कपड़ों में होती है। तो वो उसे कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन गोस्ट उसके सामने आता है और कहता है कि ओ डियर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन आज से पहले मैंने कभी किसी दुल्हन का ब्लड नहीं चेक किया, आज मैं यहाँ पर एक दुल्हन का ब्लड चेक करूंगा कि तुम्हारा ब्लड कैसा होने वाला है। और जितने सोल्जर तुम्हें बचाने के लिए आए थे वो सारे के सारे तो मर चुके हैं। तो वो लड़की उसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी शादी होने वाली है, प्लीज मेरे पर तरस खाओ। लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे पर तरस कैसे खा सकता हूँ। और साथ ही उसके हाथ में वहां पर फूल देखता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पर लिली फूल लेकर आई हो, लिली के फूल बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं, तो वाकई में यहाँ पर मेरे लिए एक तोहफे की तरह हो, तुम्हारे जैसी एक ब्राइड जिसकी अभी भी यहाँ पर शादी होने वाली है, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से चेक करूंगा नीचे से ऊपर तक। और इसी के साथ ही जब वहां पर अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही वो दुल्हन जो होती है यानी वो ब्राइड जो होती है वो लड़की वहां पर से भागना शुरू करती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। जब वो भाग रही होती है तो वहीं पर एक तार के साथ उसका पांव अटक जाता है, वो लड़की वहीं पर गिर जाती है और गिरने के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने देखती है, उसके सामने वहां पर बड़े बड़े कंटेनर्स पड़े होते हैं और उन बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर वहां पर बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गोस्ट उसे कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आए है ना, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सीन, ये सारी की सारी वो
वो लड़कियां जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इन सभी को मैं यहाँ पर अपने जैसा बनाना चाहता था, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे जैसी नहीं बन पाई। तो मैंने इन सभी लोगों को यहाँ पर स्टोर कर लिया ताकि मैं धीरे धीरे इन सभी लोगों के ब्लड को टेस्ट कर सकूं और अब यहाँ पर तुम ही इसी कलेक्शन का हिस्सा बनने वाली हो। तो वो बेचारी ब्राइड जो थी वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन गोस्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हूँ? मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा हूँ। जब देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसे पकड़ता है और उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर खून पीता हूँ और वो भी फ्रेश, जितना फ्रेश होगा उतना ज्यादा मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ब्राइड उसे कहती है प्लीज मुझे मारना मत। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें मारता नहीं हूँ, तुम्हारा ब्लड मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा कि तुम मेरे जैसी बन जाओ। अगर तुम मेरे जैसी बन गई तो तुम जिंदा रह पाओगी, लेकिन अगर नहीं बन पाई तो फिर से तुम्हारी किस्मत है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके कंधे के ऊपर बाइट करने लगा, लेकिन उससे पहले वो अपने माथे के ऊपर से अपने ब्लड क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है जिसे वो द हॉर्न कहते हैं, लेकिन ये ब्लड क्रिस्टल ही है। तो वो ब्लड क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेशल पावर्स दूंगा। तो वो लड़की जो होती है उसके माथे के ऊपर उस ब्लड क्रिस्टल को देखकर और भी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ ही वो वैम्पायर जो होता है अपने बड़े बड़े दांत निकालता है और वो अपना बड़ा मुंह खोलकर उसके कंधे के ऊपर काट देता है। जब उसे काटता है और साथ ही अपना ब्लड अपना सीरम जो होता है उसकी बॉडी के अंदर डालता है, तो उसी के साथ ही वो लड़की जो होती है उसी की तरह वहां पर वैम्पायर बनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि अल्फा टीम जो कि वहां पर गई थी वो टीम जो है वो पूरी तरह से ढेर हो चुकी है। तो उनका जो बैकअप स्टूडियो होता है वहां पर वो सभी लोग उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई मैसेज नहीं मिल रहा होता। तो वहां पर पीछे जो चीफ होता है वो कहता है कि यहाँ पर उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो उसका सोल्जर उसे कहता है सर मुझे लगता है कि पूरी की पूरी टीम को गोस्ट ने वाइप आउट कर दिया है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लगता है कि गोस्ट को मारने के लिए हमारी टीम काफी नहीं थी। चीफ कहता है कि वो कमीना गोस्ट जो है ब्लड सकिंग सीरियल किलर है, मुझे लगता है कि उसके लिए हमें भी यहाँ पर किसी ऐसे को बुलाना होगा जिसके पास पावर्स हों। तब से यहाँ पर वो मीटियोराइट गिरा है, उसके बाद से बहुत सारे अजीब से नमूने यहाँ पर अपीयर होते आए हैं, लेकिन हमारे पास भी यहाँ पर एक अजीब नमूना है, हमें उसी को यहाँ पर बुलाना चाहिए। तो उसका सोल्जर उसे कहता है सर क्या वाकई में यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं? क्या वाकई में उसको यहाँ पर बुलाने वाले हैं? तो चीफ कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर उसी को बुलाने वाला हूँ, यहाँ पर वैसे भी कुछ बुरा नहीं होगा, हमें पता है कि मिशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। सोल्जर उसे कहता है कि सर क्यों ना हम लोग यहाँ पर शैडो टीम को भेज दें, शैडो टीम वहां पर जाकर इस मिशन को हैंडल कर सकती है, उस बंदे से तो वही अच्छी है। तो चीफ उसे कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि शैडो टीम वहां पर जाकर कुछ कर पाएगी, क्योंकि वहां पर सुपर पावर्स वाला एक विलन है और सुपर पावर वाले विलन के खिलाफ यहाँ पर सुपर पावर वाले हीरो को भेजना चाहिए। चीफ उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से वाला और ज्यादातर हमारी बात नहीं मानता, लेकिन जब भी कभी यहाँ पर ऐसी बात आती है कि किसी जगह के पर मॉन्स्टर्स लड़कियों को मार रहे होते हैं, उस वक्त उस लड़के को अगर हम लोग यहाँ पर मिशन दे तो वो मिशन को पूरा करता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि रेड को कॉल करो, और इसी के साथ ही रेड को कॉल की जाती है। तो रेड उस सिटी के बाहर अपनी छतरी लेकर पहुंच जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा रेड जो होता है अपने हाथ में सिगरेट की डब्बी पकड़कर उसमें से सिगरेट स्टाइल के साथ निकालता है, मुंह में डालता है और कहता है ब्लड सैक क्या तुम रेडी हो? तो उसके साथ उसकी एक पार्टनर भी होती है जिसका नाम एल्डा होता है, तो वो ऊपर बैठी होती है और उसे कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ, चलो फिर यहाँ पर कुछ धमाल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा रेड यहाँ पर अब इसको कैसे रोकने वाला है, इस वैम्पायर घोस्ट को कैसे रोकने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।